हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। तो ऊप्स स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और ये एलन के ने बनाया था। और जो फर्स्ट लैंग्वेज है ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर वो शिमला थी, और जो फेमस हुई लैंग्वेज सी प्लस प्लस थी। और जो जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट आया वो सी प्लस प्लस को इनहेरिट करके बनाया गया है। और जावा मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मोर सिक्योर है सी से। तो जावा के 6 सब पार्ट है: क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो हम पहले क्लास और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एवरी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका जैसे कोई घर है, उसका कोई आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, वो क्लास है। मतलब किसी भी चीज का कोई भी डिजाइन, उसे हम क्लास कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर चेयर, टेबल, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो एवरी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कार हो गया, ये भी सब ऑब्जेक्ट हैं। तो रियल वर्ल्ड में जो भी प्रेजेंट है वो सब ऑब्जेक्ट है, और उनके जो ब्लूप्रिंट है वो है क्लास। तो यहाँ पे हमने एक पीपीटी में एग्जांपल लिया है। जैसे एक घर है, उसका जो डिजाइन है वो है क्लास, और जो उसके डिजाइन से हमने घर बनाया है वो है ऑब्जेक्ट। तो आगे देखते हैं हम एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? बाइंडिंग रैपिंग द कंपोनेंट टुगेदर टू मेक देम सिक्योर इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पीपीटी में देख पा रहे हैं कि एक एलईडी है, उसे हमने कवर कर रखा है, एक अनकवर है। तो हमने जब अनकवर है तो एनकैप्सुलेट नहीं है, मतलब उसमें जो चीजें अंदर है वो सिक्योर नहीं है। हम हार्ड डिस्क को, रैम को टच कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह खराब हो सकती है। तो हमने उसे सिक्योर करने के लिए ऊपर से प्लास्टिक से या फिर आयरन से कुछ भी उसे एनकैप्सुलेट कर दिया, रैप कर दिया। तो इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है सिक्योर बनाने के लिए प्रोग्राम्स को। आगे आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी बाय प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जैसे एक एलईडी है, तो हमने हमारे पास रिमोट है, अगर हमें इंटरनली वायर चेंज करनी पड़े, अगर ऑन करना है टीवी, तो उसे इंटरनल वायर खोलना पड़े, पूरा इंटरनल वायर से वायरिंग करनी पड़े, फिर ऑन करना पड़े, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। अगर टीवी देखने के लिए पहले हमें 1 घंटा वायरिंग जोड़नी पड़ेगी ऑन करने के लिए। तो हमें इसलिए फंक्शनैलिटी दे दी गई है कि अपने रिमोट से पावर बटन दबाइए और ऑन कर दीजिए अपने लैपटॉप या फिर टीवी को। तो किसी भी यूजर को फंक्शनैलिटी देना मतलब अब्स्ट्रैक्शन होता है। इनहेरिटेंस यूजिंग द ओल्ड डिजाइन टू क्रिएट अ न्यू डिजाइन इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो जैसे कि सिंपल वर्ड में लिखा है कि ओल्ड डिजाइन, जैसे पहले फोन आते थे 90s में, और फिर हल्के हल्के मतलब फोन का मॉडल चेंज होता गया, लेकिन वो डिजाइन तो सेम ही रहा। उसमें स्क्रीन रही, स्क्रीन चाहे डिस्प्ले टच हो गई, या फिर बटन्स की जगह टच बटन और टच आ गया, मतलब वो डिज़ाइन सेम रहा, फ़ोन फ़ोन की तरह रहा, और लेकिन उसमें फीचर चेंज रहे, डिज़ाइन इनहेरिट करते रहे ओल्ड मॉडल से। तो इनहेरिटेंस होता है, मतलब पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाना ब्लूप्रिंट से देख के, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म, having multiple functionality with same name but different way of working is known as polymorphism। तो आप जैसे स्टूडेंट पीपीटी में देख सकते हैं, एक एलईडी की डिस्प्ले है, एक मोबाइल की डिस्प्ले है, और एक वॉच की डिस्प्ले है। तो हम इन तीनों को कहते हैं डिस्प्ले हैं, लेकिन इनकी वर्किंग अलग है। जैसे टीवी की डिस्प्ले में हम कुछ और देखते हैं, फ़ोन में अलग फंक्शन रहते हैं जो टच वगैरह रहती है, और वॉच में वॉच की डिस्प्ले छोटी रहती है, या फिर उसमें कौन सा ओएस वगैरह है, सब उनकी वर्किंग, इंटरनल वर्किंग अलग अलग है, लेकिन हम उसे कहेंगे डिस्प्ले। और मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2+2 होता है 4, लेकिन +2 का अलग मीनिंग है, 2+2 का अलग मीनिंग है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो नेम सेम है, लेकिन डिफरेंट वर्किंग में है वो। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स एंड सी यू लेटर। गुड बाय।